तो सैटरडे को हमने कहाँ पे रोक दिया था? हमने ये नॉमेनक्लेचर का जो बेसिक स्ट्रक्चर बनता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो एक मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया था। जैसे कि मैंने बताया था कि आप जैसे अपना नाम लिखते हो, कैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी नाम ऐसे लिखा जाता है, प्रीफिक्स, उसके बाद पेरेंट नेम, और फिर या फिर उसको हम रूट नेम भी कहते हैं, और सबसे लास्ट में आता है क्या? सफिक्स। ठीक है, अपन रिवाइज कर रहे हैं एक बार, फिर से रिवाइज कर देंगे, लिंक हो जाएगा तो फिर आगे आराम से बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अब देखो प्रीफिक्स में मैंने बताया था कि प्रीफिक्स जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है जी, अपना देखो जब आप जल्दी से ज्वाइन हो जाते हो ना, तो ऑडियो एक बार बंद कर लेना, यहाँ पर थोड़ा आपका ऑडियो सुनाई देता है, तो इस वजह से डिस्टर्बेंस होता है ना, इस पर थोड़ा ध्यान रखें। ओके, अब ये जो आपका प्रीफिक्स है, ये दो टाइप का प्रीफिक्स होता है, ये मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में। एक जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स। ये 1 डिग्री एंड ये 2 डिग्री, इसको प्राइमरी कहते हैं, इसको सेकेंडरी कहते हैं, बता दिया था। ओके, तो सेकेंडरी में हम क्या लिखते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लिखते हैं नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, क्या लिखते हैं? नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ये सब्सटेंस क्या है, ये हम आज चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स में हम लिखते हैं, अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपका साइक्लिक चेन का होगा, तो वहां पर हम साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? साइक्लो ये वर्ड यूज करते हैं। कैसे यूज किया जाएगा वो मैं आगे आपको आराम से बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। उसके बाद पेरेंट नेम और रूट नेम, ये भी मैंने बता दिया था। ये जो नाम हम लिखते हैं वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड करोगे। ठीक है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रूल्स है, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, वो जो रूल्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये वर्ड अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पेरेंट नेम में क्या लिखते हैं, या फिर ये जो नाम हम लिखते हैं किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है जी, इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये भी मैंने बता दिया था। अब ये जो चेन है, चाहे वो साइक्लिक हो सकता है या फिर वो स्ट्रेट चेन भी हो सकता है। इसके मैंने कुछ आपको हल्के हल्के एग्जांपल दे दिए थे। जैसे कि अगर आपके चेन में कार्बन नंबर 1 हो, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? मिथ। ठीक है, और ये होमवर्क के लिए भी मैंने बता दिया था कि आपको C1 to C10 तक ये सारे नाम लिखने हैं, जो कि आपको पहले से ही पता है। चलो मैं यहाँ पर फिर से एक लिस्ट बना देता हूँ। कार्बन नंबर 2 होगा, तो ये होगा आपका इथ, मतलब जिनको नहीं पता होगा या फिर जो भूल गए होंगे उनके लिए। उसके बाद कार्बन नंबर, आप भी बता सकते हो कमेंट में, 3 अगर होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रो। ओके जी, फॉर कार्बन नंबर 4 वी यूज ब्यूट, या फिर बट बोल दो, उसको अपन नाम लिखते हो ब्यूट बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन की ओर। कार्बन नंबर 5 अगर होगा तो वहां पर हम क्या लिखते हैं? पेंट लिखते हैं। ठीक है जी, इथ मिथ प्रो ब्यूट पेंट। उसके बाद कार्बन नंबर 6 होगा तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? हेक्स। क्या लिखते हैं जी? हेक्स। ओके, कार्बन नंबर 7 उसके लिए लिखते हैं हम हेप। कार्बन नंबर 8 उसके लिए लिखते हैं हम क्या? ऑफ। कार्बन नंबर 9 उसके लिए हम क्या लिखते हैं? नॉन। ओके, या फिर ऐसा कर दो। और कार्बन नंबर 10 अगर होगा तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? डेट। ठीक है, तो ये छोटा सा होमवर्क मैंने आपको बता दिया था, जो बहुत लोगों ने कर लिया था और मैसेज भी मुझे भूल गया था, मतलब लेकिन बहुत कम लोगों ने भेजा था इस बार। ऐसा नहीं करना है, जो काम आपको बताया जाता है वो ढंग से करना है और फिर मुझे भेज देना है। मतलब वो इसीलिए हम आपको ये, मतलब मैं बोलता हूँ कि आप आंसर भेजो ताकि मैं चेक कर लूँ कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, है ना। जैसे कि मैंने बताया, हम जो भी गलती करनी है वो क्लास में करनी है, एग्जाम में गलती ना हो, इसीलिए हम यहाँ पर चाहे जितनी गलती कर सकते हैं, है ना, वो आपको छूट है, क्योंकि हम उसको फिर क्या करेंगे? करेक्ट कर पाएंगे। अगर आप क्या गलती कर रहे हो यही मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं कैसे आपको करेक्ट करूंगा? ठीक है ना, मेरा भी तो काम, मतलब मेरा भी तो आपको कुछ काम आना चाहिए ना, मैं भी किसी किसी ना किसी के काम आना चाहिए, इसलिए ये सारी चीज आपको बताता हूँ। ठीक है जी, चलो अब आगे, ये मैंने बता दिया था, इसको यूज कैसे करना है उसकी भी अपन आज चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि हम सफिक्स जो होते हैं वो सफिक्स भी अपने पास दो टाइप के होते हैं, बराबर है। एक जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ये भी मैंने बता दिया था कि प्राइमरी सफिक्स जो होता है वहां पर हम क्या लिखते हैं? नेम, एक क्या कहते हैं? एक लास्ट वर्ड यूज करते हैं। सफिक्स मतलब जो पीछे लिखा जाएगा, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लिखा जाएगा, वो वाली।
तो लास्ट में लिखने वाले दो चीजें होती है अपने पास, एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, जिसको हम टेक्निकली सफिक्स कहते हैं। ओके, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में चाहो तो आप लास्ट में भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम स्टैंडर्ड और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो स्टैंडर्ड नेम यूज करेंगे, ठीक है ना। उसकी आदत डाल दो आप। अब ये जो आपका प्राइमरी बन रहा है, प्राइमरी सफिक्स जो बन रहा है, उस प्राइमरी सफिक्स में हम लिखते क्या है या फिर क्या नाम लिखते हैं, ये यहाँ पर जो कुछ भी लिखा जाएगा ये डिपेंड करता है किस पर, बता दिया था मैंने, नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन में जो भी बॉन्ड होगा उस हिसाब से वहां पर नाम लिखा जाता है। जैसे कि अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो तो हम क्या लिखते हैं, ANE। यूज कैसे किया जाएगा ये भी मैं बता दूंगा। सेकेंड, अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो हम ENE करके लिखते हैं। ओके, उसके बाद कार्बन कार्बन में अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है जी, वहां पर हम क्या लिखते हैं, YNE। क्लियर है सभी को? क्या था, किसी को कोई डाउट? अगर हो गया था, छूट गया था तो पूछ लो, अभी किसी का डाउट अगर होगा तो यहाँ तक पूछ लो। ओके, तो आपका ये जो प्राइमरी सफिक्स है उसके बाद सबसे लास्ट में आता है सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ पर मैंने बता दिया था हम नाम लिखेंगे, और किसका नाम लिखेंगे, हम लिखेंगे नाम फंक्शनल ग्रुप्स का। इसका फंक्शनल ग्रुप, ये भी चीजें आपको बहुत अच्छे से बताई जाएगी, लेकिन ये हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर जाके जाके एंड तक पढ़ेंगे। यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं। आपके एंट्रेंस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर फाउंडेशन में हम 4-5 ही पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ये COOH, जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद दूसरा CHO, जिसको हम अल्डिहाइड कहते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको नाम नहीं लिखवा रहा हूँ, नाम मैं बाद में लिखा दूंगा जब अपन उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक OH करके आता है जिसको हम अल्कोहल कहते हैं, और सबसे लास्ट में चलो ठीक है, ये भी ले लो, एक कीटोन, C डबल बॉन्ड O, इसको हम कीटोन कहते हैं। ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स है जो हम जनरली यूज करते हैं। 10वीं तक आपको इतने ही थे, तो हम फिलहाल फाउंडेशन में इतनी ही बात करेंगे, और मैं 2-4 कुछ यूनिक फंक्शनल ग्रुप आपको बता दूंगा। लेकिन पहले हमें क्या, यहाँ पर ये फाउंडेशन कोर्स में हमें बस ये देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे किया जाएगा। अब तक जो आपने पढ़ा होगा वो पुरानी बात है, अभी हमें एंट्रेंस के हिसाब से पढ़ना है ना, तो एंट्रेंस के हिसाब से इस स्टैंडर्ड के थ्रू आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका मतलब एंट्रेंस में क्या होगा आपको पता है। जैसे जैसे अपन बड़े क्लास में जाते हैं लेवल थोड़ा बढ़ते जाता है, तो अब ये समझो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नॉमेनक्लेचर का लेवल है वो अभी किस पॉइंट से सेट होगा, बात समझ में आ रही, ठीक है ना। तो ऐसे ही अपन नाम करेंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स का हम नाम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो नाम कैसे किया जाता है इसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि नाम देने की क्या कुछ रूल्स है। तो हुआ ये है, अगर आपके पास किसी चीज को बताने के लिए या फिर किसी चीज को करने के लिए आपके पास एक कुछ सेट डाटा अगर हो या फिर ऐसे कुछ रूल्स हो, तो रूल से होगा क्या, वो रूल्स सारे लोग फॉलो करोगे, बराबर। और अगर सारे लोग फॉलो करते हैं तो एक अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम है वो हर एक के हिसाब से वही सेम नाम आएगा, और अगर सेम नाम आएगा तो किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। बात समझ में आ रही? तो इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, पहले तो हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने का। ओके, उसके बाद हम अभी पढ़ेंगे कुछ रूल्स, जिस रूल्स का यूज करके हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन जिन का ये लिखना छूट गया था, जिन जिन लोगों ने ये होमवर्क नहीं किया था, वो एक बार इसको छाप लो, और छाप के अगर हो जाए तो फिर मुझे बता दो, फिर हम आगे नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट कर देंगे। तो अभी हम क्या करने वाले, बहुत अच्छे से और बड़े ही सिस्टमेटिक वे से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करने का रूल्स पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स में हम उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो भी पढ़ रहे हैं ना वो आपके आगे जाके बहुत यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है, जब अपन एक्चुअल सिलेबस में घुसेंगे एंट्रेंस के। क्लियर है? जेई नीट कोई भी एंट्रेंस आप दे रहे हो, आपको ये आना ही चाहिए, ठीक है। क्लियर है? चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, अभी हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स, और उन रूल्स का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कर सकते हैं। और ध्यान रहे, ये जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं या फिर ये जो नाम देने का तरीका है, ये IUPAC स्टैंडर्ड के हिसाब से है, मतलब हम एक क्या कर रहे हैं, ऑफिशियल नाम की बात कर रहे हैं, बराबर ना, एक कॉमन नेम की नहीं। कॉमन नेम जो जनरली प्यार से बोला जाता है वो वाला नाम नहीं, हम ऑफिशियल नेम दैट इज जिसको हम कहते हैं IUPAC स्टैंडर्ड में, उसकी हम बात करेंगे। तो आप जल्दी से एक छोटा सा हेडिंग लगा लो। हेडिंग आपको क्या लगाना है, रूल्स, ठीक है, सिर्फ रूल्स, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, चाहो तो ऐसा भी लगा सकते हैं। ओके जी, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है ना। हाँ देखो, ऐसा है
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उसका नाम देने का जो सबसे पहला और सबसे बेसिक जो रूल है ना, वो यही है कि जब भी आपको नाम देना पड़ता है तो सबसे पहले एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो होता है वो यही होता है। देखो, ध्यान रहे, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक तो पढ़ा है प्रीफिक्स, ये पी, उसके बाद हमने पढ़ा है रूट वर्ड, रूट वर्ड को आरडब्ल्यू बोलो या फिर पेरेंट नेम की, अगर वही उसी का नाम पेरेंट नेम है तो पीएन बोल देते हो, और सबसे लास्ट में सफिक्स। ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो अपना क्या है, पेरेंट। ओके, उसके बाद ये मतलब सब्सिडियरी है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, ये भी सब्सिडियरी है, सफिक्स जो होता है कभी दिखेगा आपको कभी नहीं दिखा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो है आपका पेरेंट नेम। और पेरेंट नेम जो है वो अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी जो मैंने मिटाया था वहां पर देखा होगा कि पेरेंट नेम किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एक स्ट्रेट चेन बन रहा है या फिर जो साइक्लिक चेन बन रहा है, तो एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की मैंने बात की थी, बराबर। तो पेरेंट नेम में हम क्या करते हैं, एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट करते हैं, और यही आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल रहेगा जब आप क्या कर रहे होंगे, नॉमेनक्लेचर कर रहे होंगे। तो पहला रूल यही है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपको दिया जाता है तो सबसे पहला काम, अगर आप उसका नाम देना चाहते हो तो सबसे पहला रूल या सबसे पहला काम ये होगा कि आप उसमें क्या करो, पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई कर लो। हम हर एक रूल को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उन रूल्स पर एक एक या फिर दो दो एग्जाम्पल ले लेंगे, फिर आपको आइडिया आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला रूल तो यही होता है कि फाइंड लॉन्गेस्ट, ठीक है, कार्बन चेन। देखो ये आपको थोड़ा मतलब बेसिक बेसिक लग रहा होगा, ये क्या पढ़ा रहा है सर, ये तो हमने 10वीं में पढ़ा है, नहीं हुई। 10वीं में जो आपने पढ़ा है ना वो 2 लेवल का नॉमेनक्लेचर था। अभी एंट्रेंस के हिसाब से जो पढ़ने वाले हो ना, यहाँ पर देखना बहुत नई चीजें आपको पता चलने वाली है ना, यही यही तो डिफरेंस होता है 10th और 11th में या फिर एंट्रेंस में, है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस है जो आपको आज पता चलेगा। तो पहला काम तो आपका ये रहेगा, फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, अब ये जो कार्बन चेन है चाहे वो क्या हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है, बराबर, या चाहे वो असाइक्लिक हो सकता है। ठीक है, चाहे वो साइक्लिक हो या फिर चाहे वो असाइक्लिक हो, मतलब स्ट्रेट चेन हो सकता है या फिर साइकिल में हो सकता है। तो दोनों का अपन एग्जांपल कर सकते हैं आराम से। फाइंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इसमें बहुत लोग ये गलती पकड़ लेते हैं या फिर ये मान लेते हैं कि अगर लॉन्गेस्ट चेन अगर बन रहा है तो वो सीधा ही चेन बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको करना क्या है, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करते हो मैं बताऊंगा, सिंपल चीज आपको करना ये पड़ता है कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहेगा, अगर वो स्ट्रेट चेन वाला है तो उसका कोई एक फिक्स कॉर्नर पकड़ लो, बराबर, और फिर उस कॉर्नर से कार्बन नंबर काउंट करो, और काउंट करते हुए ऐसा देखो कि कितने में ज्यादा से ज्यादा कार्बन उसी एक ही चेन में फाइंड कर सकते हो, चाहे वो चेन स्ट्रेट चेन बन रही हो, चाहे वो कैसी भी जिगजैग जिगजैग बन रही हो, कैसी भी बनने दो, चेन कैसी भी बनने दो, बस कार्बन नंबर मैक्सिमम आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं एक सिंपल अगर आपको एग्जांपल दूं या फिर प्रैक्टिस की जिसके अपन बात करेंगे, अपन जो प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए देखो, मैं कुछ यहाँ पर एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, उन एग्जांपल्स में से आपको बताना है कि कहाँ पर मतलब जो मैं एक एक चेन बना रहा हूँ, अब हो सकता है वो स्ट्रेट चेन बने या फिर कोई भी चेन बने, उसमें आपको ये बताना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कौन सा सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा फिर आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे कि देख लो, मेरे पास ये एक चेन मैं यहाँ पर ऐसे बना रहा हूँ, और ध्यान दें कि यहाँ पर मैं जब चेन बनाऊंगा तो वहां पर मैं हाइड्रोजन को नहीं दिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन कितना होगा ये आपको पता है, सारी चीजें पता है, वो आप अपने आप से लगा सकते हो। ठीक है ना, जब आपको एक्चुअल एग्जाम में जब लिखना होगा, ओके, तब आपको दिखाना ही दिखाना है हाइड्रोजन, यहाँ पर अपन हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहे, सिर्फ और सिर्फ कार्बन की बात करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है ना वो आपके को लिखने में थोड़ा समय जाएगा, तो वो आपको पता है वो आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, इसीलिए अब देखो पहला एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, बाकी मैं 3 आपको अभी फिलहाल के लिए प्रैक्टिस करवाने के लिए यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ इस कार्बन इस चेन में कितना लॉन्ग आपका जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगा, उस लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने रूल क्या बताया, किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ लो, चाहे वो लेफ्ट कॉर्नर को पकड़ो या फिर राइट कॉर्नर को, तो मैंने लेफ्ट कॉर्नर को पकड़ा है और फिर उस कार्बन को इंक्लूड करते हुए काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो इस कार्बन में या फिर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 7 का बन रहा है। ध्यान में आ रही बात, अब ये तो आपको स्ट्रेट चेन दिख रहा था, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब चलो मान लो कि मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पर एक कार्बन लगाया है, और अगर मैं अभी आपको पूछूं कि बताओ कितना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो सकता है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन कितना बन सकता है,
देखो आप काउंट कहीं से भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से ऐसा काउंट करूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, मैंने एक नीचे वाले कार्बन को इंक्लूड कर लिया है। चलो मैं यहाँ पर थोड़ा आपको आइडेंटिफाई कर देता हूँ। अगर मैं इस कार्बन से लेकर इस ग्रीन लाइन को फॉलो करते हुए ये वाला अगर मैं चेन इंक्लूड करता हूँ, ग्रीन चेन दिख रहा है आपको, तो इस चेन में अगर काउंट करते हो तो 3 और 3 6 कार्बन बराबर। और वही अगर मैं दूसरे कलर से आपको जो चेन बता रहा हूँ, जो रेड कलर का चेन है, दिख रहा है आपको, इस चेन में अगर काउंट करते हो तो 3 3 6 और 1 7, यहाँ पर 7 कार्बन है बराबर। तो देखो, अब जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे रहे होंगे तो उसका आपको ऐसा कोई भी एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा और आपको पहला रूल क्या करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, बहुत सारे टाइप्स में उसको गिन के देखोगे कि कितना लॉन्गेस्ट चेन आ सकता है। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे लॉन्गेस्ट चेन मिल सकते हैं बराबर, बहुत सारे चेन मिल सकते हैं। तो उन चेन में से रूट वर्ड के लिए या पैरेंट नेम के लिए ऐसा चेन आपको सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, कार्बन एटम्स हो, जिनमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। और ये जो रूल है वो यहीं पर मैं आपको ऐड कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम फाइंड आउट क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो वो जो भी चेन आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, क्यों अपन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कह रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास मैक्सिमम कार्बन एटम्स होने चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, एक चेन है आपके पास जहां पर 6 कार्बन है, दूसरा चेन है आपके पास जहां पर 7 कार्बन है। तो आप सिलेक्ट कौन सा करोगे, बोलो सिलेक्ट कौन सा करोगे। हाँ, 7 कार्बन वाला, कौन सा, 7 कार्बन वाला। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, बोलो, बहुत ही बेसिक सी बात होगी। अभी इसके आगे देखो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब अगर मैं इसी कंपाउंड को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना दूं और आपको तब पूछूं कि बताओ भाई कितना चेन बनेगा और उन चेन में से कौन सा आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करके सिलेक्ट करोगे, तो वो कौन सा होगा। ठीक है, देखो, एक कार्बन मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है, एक कार्बन मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया और एक कार्बन यहीं पे भी ऐड कर लिया। अब अगर मैं आपको पूछूं कि भाई बताओ कितना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रहा है, या फिर जो भी आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रहा है उसमें कितना कार्बन नंबर है, तो हमें गिनना पड़ेगा, फिर से गिनना पड़ेगा ना। जैसे कि किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ लो, चाहो तो इसको पकड़ लो या फिर चाहे तो इसको पकड़ लो। ठीक है, मैं इसको पकड़ने वाला हूँ, क्यों, आपको अंदाजा आ गया होगा। अगर यहाँ से पकड़ूंगा तो सिर्फ यहाँ से ऐसा गिन पाऊंगा और यहाँ से ऐसा। वे अगर यहाँ से अगर पकड़ता हो तो देखना, ये ए वाला चेंज है ना, ये आपको मैक्सिमम कार्बन वाला देगा। देख लो, ये यहाँ से ग्रीन लाइन में ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये ऐसा और ऐसा बराबर है, दिख रहा है आपको। मैंने बोला था ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि चेन आपका स्ट्रेट बने, वो जिगजैग कैसे भी बन सकता है। तो यहाँ पर एक जिगजैग बन रहा है बराबर। कार्बन नंबर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये जो ग्रीन लाइन से सटा हुआ कार्बन चेन जो आपका बन रहा है, वहां पर कितने कार्बन है आपके पास, 9, दिख रहे हैं आप। अब इसके बाद जो दूसरा लाइन जिसकी हम बात कर रहे थे, स्ट्रेट चेन, ये वाला भी एक बनेगा, देख लो, यहाँ से यहाँ तक एक बन रहा है। तो इसमें कितने कार्बन है, 3 3 6 और 1 7, बोलो कितने हैं, 7। अब इसके पहले ये वाला डोमिनेटिंग था क्योंकि 7 नंबर ज्यादा था वहां पर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ, 9 नंबर ज्यादा है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, जब इस कंपाउंड का आप नाम लिखोगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा रहेगा आपका, ये वाला, कौन सा, ग्रीन लाइन वाला, बराबर है। तो यहाँ से बस आपको इतना समझना है कि चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको किसी भी शेप में दिया हो, कैसा भी दिया हो, वहां पर आप क्या करोगे, अगर स्ट्रेट चेन की बात कर रहे हो या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका स्ट्रेट चेन में होगा, किसी एक कॉर्नर कार्बन को पकड़ लोगे, वहां से काउंट करते हुए देखोगे कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको या फिर डिफरेंट नंबर्स ऑफ क्या मिल रहे हैं, चेन मिल रहे हैं। फिर उन हर एक चेन में आप कार्बन को काउंट करोगे और जिस भी चेन में आपको मैक्सिमम कार्बन नंबर मिल रहा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, बोलो, वही आपका पैरेंट कार्बन चेन या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। 8:30 का आपको टाइम दिया हुआ है तो शार्प 8:30 ज्वाइन हो जाना है ना, नहीं तो आपका ही पार्ट छूट जाएगा ना, वो फिर से आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। चलो, अपने पास सहूलियत है रिकॉर्डिंग की, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को आलसी बन जाना है, नहीं, है ना। थोड़ा देखो, एंट्रेंस ऐसा है, एंट्रेंस में वही क्लियर हो सकता है जो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लास्ट तक पढ़ाई करता है। ठीक है ना, बहुत रैंडम पढ़ाई बिल्कुल नहीं चाहिए, यहाँ पर सिस्टमेटिक चाहिए। अब तक जो आप कर रहे थे वो कुछ भी नहीं था, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं था। अभी देखना, आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। जैसे कि टाइम टेबल सेट करना हो गया, नोट्स निकालना हो गया, डेली का डेली रिवीजन हो गया, ये सारी चीजें अभी आपको करनी पड़ेगी, है ना। फिलहाल तो हम फाउंडेशन कोर्स में ही है, तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत सारी चीजें मैं आपको बताते जाऊंगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, किस तरह पढ़ाई करनी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, वो अपन बाद में करते रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे आपको बराबर 8:30 ज्वाइन हो जाना है। ठीक है जी, सभी को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। ओके, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ,
ये अगर आपको समझ में आ गया है तो इसी से रिलेटेड मैं आपको चार पांच यहाँ पर एग्जांपल निकाल के दिखाऊंगा, और उस हर एक एग्जांपल में आपको मुझे बताना है कि वहां पर जो भी एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगा उसमें कितने कार्बन होंगे। सभी का आंसर मैच होना चाहिए, बराबर है, सभी का आंसर जो है वो मैच होना चाहिए। ये कोई डिफिकल्ट बात है ही नहीं, बिल्कुल डिफिकल्ट बात नहीं है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और मैंने जहां तक आपको बताया था कि मैं आगे जाके रिप्रेजेंटेशन, कोई भी रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने कंडेंस एक्सटेंडेड फॉर्म वाला यूज किया था, अब मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकता हूँ, मैंने बोला था कोई भी रिप्रेजेंटेशन में यूज करूँ तो उस रिप्रेजेंटेशन से आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट करना आना चाहिए। पहला तो मैं आपको बेसिक ही दे रहा हूँ, जैसे कि ये ले लो। ठीक है, इसमें आपको बताना है कितना कार्बन, मतलब जो भी आपका चेन बनेगा जिसको आप लॉन्गेस्ट चेन मान रहे हो, तो उस लॉन्गेस्ट चेन में जो भी आपका लॉन्गेस्ट चेन बन रहा होगा उसमें कितना कार्बन है ये आपको मुझे बताना है। ठीक है जी, ये हो गया। ये तो मैंने सिंपल फॉर्म में दे दिया। अब कुछ लोग यहाँ पर बोलने मत लग जाना कि सर हाइड्रोजन किधर गया। भाई हाइड्रोजन तो हमने फिलहाल के लिए नहीं निकाला है, वो हमें पता है कि हर एक कार्बन का वैलेंसी बैलेंस करने के लिए उतना उतना हाइड्रोजन वहां पर लगाएंगे अपना। एग्जैक्टली जब क्वेश्चन मतलब जब एग्जाम की बातें होंगी, है ना, जब आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तब तो आप हाइड्रोजन लिखना ही लिखना है। फिलहाल हम समय बचाने के लिए हाइड्रोजन नहीं निकाल रहे, है ना, क्योंकि हर बार अगर हाइड्रोजन निकालते जाएंगे तो अपना समय वहां पर बहुत चला जाएगा और हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए इसको बताओ कि इसमें से कितना, मतलब जो भी आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगा उसमें कितना मैक्सिमम नंबर आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, सेकंड, मैंने बोला था कि मैं रिप्रेजेंटेशन, कोई भी रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकता हूँ, तो ये भी ले लो फिर। ठीक है, चलो इसमें आपको बताना है। और एक मैं ले सकता हूँ, जैसे कि चलो वो तो अपन बाद में कर लेंगे फिर। ठीक है, ये एक ले लो, उसके बाद चलो ये एक ले लेते हैं। हाँ, तो चार एग्जांपल मैंने आपको दे दिए हैं। जब भी आप आंसर करोगे तो आपको ऐसे आंसर करना है कि ए में कितना नंबर आपका लॉन्गेस्ट चेन का बन रहा है, बी में कितना बन रहा है, सी में कितना बन रहा है। अच्छा, सी डबल लिख दिया मैंने, सॉरी, हमें माफ करें, मैंने सी दो बार लिख दिया था, ये डी है आपका। ओके जी, तो ये ऑप्शन नहीं है, आपके ऑप्शन नहीं है, ये मैं एग्जांपल दिया हूँ आपको। इन हर एक एग्जांपल में आपको बताना है कि आपका लॉन्गेस्ट कार्बन जो जो चेन बन रहा है वो कितने कार्बन का बन रहा है। ध्यान रहे मैक्सिमम नंबर का बनाना है, मैक्सिमम कार्बन इंक्लूड हो सके ऐसा बनाना है। तो चलो कोशिश करो आप और बताओ क्या बात है, बहुत लोग बता रहे हैं, वेरी गुड। चलो एक बार मैं देख लूं, वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ कमेंट्स आ रहे हैं। अब देखो, कर लेते हैं एक बार इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो एक तो आपको पहले स्ट्रेट चेन काउंट, आप बोल सकते हो कि स्ट्रेट चेन बना लो पहले। तो देखो स्ट्रेट चेन में मैं यहाँ पर काउंट कर लेता हूँ, हमें कलर्स की जरूरत पड़ेगी। चलो ये तीन कलर मैंने ले लिए। अगर आप स्ट्रेट चेन की बात करते हो जो कि मैंने ब्लैक कलर में दिखाया है, वहां पर कार्बन गिन लो, तीन, तीन छह और दो आठ, तो यहाँ पर 8 कार्बन है अपने पास। ओके जी, दूसरा मैं ये वाला बना के देखता हूँ, ऐसा वाला। ठीक है ना, ये देखो, ये भी देख लो, ये भी एक अच्छा लग रहा है आपको। ये जैसे कि ये ऐसा हो गया, इसमें कार्बन नंबर काउंट कर लेते हैं, तीन, चार, पांच, छह, सात, यहाँ पर कितना है, 7। ठीक है जी। अब दूसरा आप ये ऐसे बना सकते हो, कौन कहां से, मैंने बोला था आप कोई भी कॉर्नर कार्बन ले सकते हो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। अब देखो ये दोनों भी आपको बाहर दिख रहे हैं ना, तो इनको भी लेकर आप फाइंड आउट कर सकते हो। बोलो कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। ठीक है, चलो उस पर तो आएंगे। या फिर अभी अगर मैं बताना चाहूँ तो देख लो, यहाँ से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो ये ऐसे भी एक बनेगा आपका। ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ पे जाते हो तो ये तो लंबा नहीं बनेगा, लंबा तो यही बनने वाला है ना, देख रहे होगे आप, बराबर। ये एक रेड वाला मैंने अभी यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है जी, चलो तो यहाँ तक पहुंच गए थे। हम, मैं ये बता रहा था कि आप अगर देना चाहते हो तो इस कार्बन या फिर इस कार्बन से भी चेन काउंट कर सकते हो। तो जब मैंने इस कार्बन से काउंट किया है तो देख लो, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ एंड नौ, 9 बन रहा है। भाई साहब कितना बन रहा है, ये 9 बन रहा है। तो देखो आठ, एक तो आठ था, एक सात था, एक नौ था, नौ आपको लॉन्गेस्ट लग रहा है, बराबर। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि मैं यहाँ से काउंट कर लूं, बराबर है। ये देखो इस कार्बन से काउंट करते हुए ऐसा ऐसा हो और यहाँ से ऐसा नीचे हो, तो उसके लिए मुझे दूसरे मार्कर की जरूरत पड़ेगी। तो एक काम कर लेते हैं, अभी तो फिलहाल आठ और नौ में, आठ नौ तो सबसे हाईएस्ट आ चुका है, तो सात का तो वैसे भी काम नहीं, तो उसको मैं हटा देता हूँ, मुझे कलर की जरूरत है इसलिए।
तो ये 7 तो वैसे भी कंपटीशन से बाहर है। ओके, अब मैं एक दूसरा ये करने जा रहा हूँ। ये 8 जो है ये भी कंपटीशन से चला गया है ना, इसको भी हटा दो फिर। तो अब देखो, एक अपने पास पॉसिबिलिटी ये है कि मैं यहाँ से काउंट करते हुए यहाँ से ऐसा चला जाऊँ, क्योंकि ये वाला तो 8 बन गया था। अगर मैं इस कार्बन से ऐसे जाकर, इस कार्बन से नीचे ऐसे आकर, यहाँ से फिर ऐसा अगर आता हूँ, तो वहां पर भी आपको कार्बन दिख रहे हैं कि मैं काउंट कितना कर सकता हूँ। कैसे कितना काउंट कर सकता हूँ देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी क्या आ रहा है आपका 9। तो देख लो ये 9 और यहाँ पर भी 9। तो आपको दो चेन ऐसी मिली है, देख रहे हो आप, दो चेन्स आपको ऐसी मिली है कि जहां पर कार्बन नंबर्स कैसे है, सेम है। ठीक है, असल में ये सेकंड रूल का काम हो गया। मतलब ये दोनों में से आप सिलेक्ट कौन सा करेंगे, ये आपको सेकंड रूल में पढ़ना है, जो कि सेकंड रूल में यहाँ पे बाद में लिख दूंगा। पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का हो गया। तो जिन जिन लोगों ने बोला है 9, बिल्कुल करेक्ट है। अब वो जो 9 बोला है, अब फिलहाल क्योंकि अपन ने सेकंड रूल पढ़ा नहीं है, तो ये 9 वाला ये भी करेक्ट है और 9 वाला ये भी करेक्ट है, जैसे भी काउंट किया होगा। ठीक है, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा भी होगा बहुत बार कि दो आपको अलग अलग चेन ऐसे मिलेगी जिनमें सेम कार्बन नंबर हो सकता है। तो ये एग्जांपल, तो इसको अपन यहाँ पर मिटाते नहीं है। इसी के बाद मैं आपको रूल बताऊंगा, जो सेकंड रूल होगा उसका ये एक बेसिक एग्जांपल हो जाएगा, बहुत ही अच्छा वाला एग्जांपल। ठीक है, अब फिलहाल इसको ऐसे ही रख दो। 9 कार्बन चेन मिल चुका है, जिन जिन लोगों ने 9 बोला था उनका करेक्ट है। ठीक है, 9 इज द करेक्ट आंसर। अब दोनों में से फाइनल कौन सा करना है वो सेकंड रूल में पढ़ेंगे। चलो इसके लिए देख लेते हैं। देखो, अगर मैं इस कार्बन से काउंट करता हूँ, आपको पता है बॉन्ड लाइन नोटेशन में हर पिक पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, बॉटम पॉइंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक तो ये बन सकता है, या फिर दूसरा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा भी बन सकता है। यहाँ पर भी वही केस बना है कि दोनों में से सिलेक्ट कौन सा करेंगे। वो तो बात की बातें हैं, लेकिन फिलहाल आपको पता चला है कि स्ट्रेट चेन में कितना कार्बन है, 7। ये पहला एग्जांपल था, इसलिए मैंने ऐसे कलर करके बताया था। बराबर, अभी आपको आइडिया आ चुका है, तो अपने आप से काउंट करके देख लेना और फिर सिलेक्ट कर लेना। सिमिलरली यहाँ पर भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, एक 7 का बन रहा है और दूसरा देख लो 1 2 3 4 5, अगर इसको इंक्लूड करते हो तो एक 5 का बन रहा है, दूसरा 7 का बन रहा है, बड़ा कौन है, 7। तो इसके लिए भी 7 करेक्ट आंसर है, जो कि यहाँ से काउंट करेंगे अपन। इसके लिए देख लो, अब यहाँ पर देख लो, आपको ये ओपन चेन भी दिख रहा है और एक साइक्लिक चेन भी दिख रहा है। तो पता है अपने को ये पेरेंट चेन साइक्लिक चेन का है, तो कहीं से भी काउंट कर लो। तो यहाँ से अगर मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 और 5, तो ये वो कंपाउंड है जो साइक्लिक का कंपाउंड है और जिसमें कार्बन नंबर कितने हैं, 5। ठीक है, तो अगर आपको ये बात साबित क्लियर हो चुकी है, तो पेरेंट नेम मैं यहीं पर बता देता हूँ। कैसे बता देता हूँ, देखो यहीं पर मैं पेरेंट नेम के बारे में भी आपको आइडिया दे देता हूँ कि जैसे ही आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन निकाल लिया है, वैसे ही उसका पेरेंट नेम फिक्स हो गया है। मतलब यहाँ पर 9 आया है, तो इसका पेरेंट नेम जो होगा, पीएन जिसको मैं कह रहा हूँ, 9 के लिए क्या लिखते हैं, नोन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नोन। तो नोन उसका पेरेंट नेम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो पेरेंट नेम क्या हो जाएगा। 7 के लिए क्या लिखते हैं, हेप। क्या लिखते हैं, हेप। उसके बाद यहाँ पर भी 7 है, तो 7 के लिए भी पेरेंट नेम क्या आएगा आपका, ये भी हेप ही आएगा। और यहाँ पर 5 है, बराबर, क्या है, 5 है, तो इसके लिए पेरेंट नेम जो आएगा वो क्या आएगा, बोलो, पेंट। क्या आएगा, पेंट। कहानी क्लियर है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका पहला काम जो होता है, नाम उसका लिखते वक्त फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है जी। अब पहला रूल तो बहुत इजी रूल था, बहुत हल्का रूल था। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपका जो पहला रूल है, जिस पहले रूल के हिसाब से आपने क्या कर लिया है, पेरेंट नेम देने के लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया है, तो हो सकता है कभी कभी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको दो अलग अलग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिले जिनमें सेम कार्बन नंबर हो। क्या हो, जिनमें सेम कार्बन नंबर हो। तो ऐसे केसेस के लिए ही आपके पास क्या है, दूसरा रूल है। कौन सा रूल है, दूसरा, जिसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम, ठीक है जी, सब्स्टिट्यूएंट रूल। क्या कहते हैं, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट रूल। तो ये जो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें पहले तो मैक्सिमम का मतलब आपको पता है, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गया, एक कर लिया मैंने। मैक्सिमम का पता है आपको, रूल का भी पता है, बस ये सब्स्टिट्यूएंट जो है, ये नाम आपके लिए क्या है, थोड़ा नया है। बराबर, ये नया है, लेकिन उतना भी नया नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नया नहीं है, क्योंकि आपको पता है सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। अगर नहीं पता होगा तो ध्यान दें। देखो, जब भी आपने क्या कर लिया है, एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट कर लिया है, जैसे इस एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, बराबर, दोनों में से किसी को भी एक, फिलहाल मैं किसी को भी एक ले लो, चलो ये तो आपके स्पेसिफिक एग्जांपल हो जाएंगे। मैं फिलहाल ये बता रहा हूं, अगर आप मान लो ये एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है
और इसके लिए यहाँ पर भी एक कार्बन है। तो बताओ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो जाएगा? यहाँ से काउंट कर रहा हूँ मैं, ये 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन का आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बराबर। तो पेरेंट नेम अकॉर्डिंग टू 5 कार्बन ने 5 कार्बन नंबर्स कितना आ जाएगा बोलो भाई? पेंट आ जाएगा। ओके, अब ध्यान दो। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है ये मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या? तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो बन रहा है उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को छोड़ के जो भी इस चेन के ऊपर या नीचे या फिर अगल बगल जो लगा होगा उसको अपन क्या कहते हैं बोलो? सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो मैं एक पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ। द atoms are group of atoms, ठीक है, attached to अटैच्ड टू स्ट्रेट या फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो जो आपने एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना लिया है, जैसे कि मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, ये तो है आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 to 5 कार्बन, देख रहे हो आप, ये ऐसा, ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है भाई। इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को छोड़ के देख लो, यहाँ पर एक कार्बन आ रहा है, बराबर। तो ये जो कार्बन आपका हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर अगर कार्बन है मतलब ये CH3 ग्रुप, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम है। तो अब आपका ये जो CH3 बन रहा है जो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाहर है, इसी को अपन क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। बोलो क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर अटैच्ड टू स्ट्रेट चेन कार्बन या फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। बात क्लियर है आपको? सब्स्टिट्यूएंट ढूंढना आ जाएगा आपको। तो ये होता है आपका सब्स्टिट्यूएंट। क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट? क्या सब्स्टिट्यूएंट? क्या आपने जो एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया है उसके अलावा जो भी बच रहा है तो ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। मतलब इस कंपाउंड में आपका ये ग्रुप जो है इसको अपन क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। और इसका कैसे नाम लिखा जाएगा वो उस पर भी अपन चर्चा करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले अपने को सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट देखना था। अब एक और चीज, ये सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ स्ट्रेट चेन में नहीं मिलता है, ये साइक्लिक में भी मिल सकता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने ये जो कंपाउंड निकाला था, याद है आपको? मैंने ये ऐसा कंपाउंड निकाला था, यहाँ पर भी आपका ऐसा था और यहाँ पर भी आपका ऐसा था, ऐसे ही था। बोलो ऐसा ही था? हाँ ऐसा ही था। अब देखो ये साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड में साइकिल में जितने कार्बन है उनको इंक्लूड कर लो पहले। तो देखो ये 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ये साइकिल का पार्ट है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पर आपका 5 का बन जाएगा। यहाँ पर स्ट्रेट चेन नहीं बन रहा है, साइक्लिक चेन बन रहा है, बराबर। अब इस चेन को छोड़ के जो बाकी के कार्बन है, जैसे कि इस कार्बन के बाद देखो यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, देख रहे हो आप? तो ये जो दो बाहर के ग्रुप है अभी ये किसकी तरह बिहेव करेंगे बोलो? ये जो मैंने रेड गोला निकाला है ये दोनों क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो कहने का मतलब ये है, जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख रहे हो तो उसमें एक तो पहले स्ट्रेट चेन बना लो, स्ट्रेट चेन को छोड़ के जो कुछ भी बच रहा है उसको अपन क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूएंट, बराबर। अब जो आपका ये सेकंड रूल है, ये रूल क्या कहता है कि अगर मान लो कि आपको दो या दो से ज्यादा स्ट्रेट चेन या फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसी मिल जाए जिनमें कार्बन नंबर सेम है, जैसे कि ये वाला, बराबर है, बराबर है, देख रहे हो? तो इसमें एक तो ये बन रहा था जिस पर कार्बन नंबर 9 है, और एक जो रेड लाइन से बन रहा है वो भी है जिसमें कार्बन नंबर कितना है बोलो? 9 है। तो अब हमें दोनों में से एक किसी लाइन को या फिर एक किसी स्ट्रेट चेन को या फिर एक किसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो उसीलिए आपको यार क्या दिया है? ये सब्स्टिट्यूएंट या फिर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट का रूल दिया है। ये तो डेफिनेशन किसका था? ये डेफिनेशन था आपका सब्स्टिट्यूएंट का डेफिनेशन। किसका रे? अरे बोलो किसका? ये सब्स्टिट्यूएंट का डेफिनेशन था भाई, रूल नहीं है वो सब्स्टिट्यूएंट का डेफिनेशन है जो मैंने फिलहाल आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बता दिया। अब हमें देखना है रूल। सब्स्टिट्यूएंट आपको आइडेंटिफाई करना आ गया है, अभी रूल पर थोड़ा ध्यान दो। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट रूल। तो रूल का कहना यह है कि in case of two or more identical, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब आपको दो या दो से ज्यादा कार्बन चेन ऐसी मिल रही है जो आइडेंटिकल है, मतलब सेम कार्बन नंबर की है, देन सिलेक्ट, ठीक है जी, देन सिलेक्ट द चेन इन विच, ऐसी चेन आपको सिलेक्ट करना है, देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। करने का तरीका बहुत सिंपल है, ध्यान नहीं इधर,
बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलो ये डेफिनेशन मिटा दूं मैं, ठीक है, इस डेफिनेशन को मिटा रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा, और लिखने का अगर बाकी होगा ना तो रिकॉर्डिंग से एक बार देख लेना, ठीक है। अब ध्यान दो, हमें इस रूल का यूज करना है इस कंपाउंड के लिए, किसके लिए, इस कंपाउंड के लिए। अभी देखो, आपका एक तो 9 कार्बन का चेन बन रहा है, जो रेड कलर से मैंने लिखा है, जो रेड कलर से लिखा है उसके लिए मैं 9 रेड कलर में लिखा हूं, ठीक है। अब ये जो आपका रेड कलर से बनने वाला जो ग्रुप है ना, चलो एक काम कर लेता हूँ ना मैं इसको, ये जो है ना, इस कंपाउंड को आपको बना के ही मुझे दिखाना पड़ेगा, बराबर। तो ये बना के दिखाता हूँ मैं आपको, तब अच्छे से आपको आइडिया आ जाएगा, बराबर। कितना, तीन, तीन छह और एक, तीन दो आठ, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ, ये एक बन रहा है, उसके बाद चार, एक दो तीन चार, चार के बाद एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, चार पाँच छह, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, बराबर। अभी देखो, एक तो ये बन रहा है, इसी का मैं यहाँ पर दूसरा सिमिलर पैटर्न निकालता हूँ, वो क्यों आपको पता चल जाएगा। दो तीन चार पाँच छह सात और आठ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, बराबर है, हाँ। और एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ। अब देखो, दो अलग अलग चेन मिल रही थी जिनमें सेम नंबर था, तो एक चेन में यहाँ पर दिखाऊंगा, एक चेन में यहाँ पर दिखाऊंगा, फिर दोनों में से सिलेक्ट कौन सा करना है उसकी मैं चर्चा कर दूंगा। ग्रीन वाला जो है वो फिलहाल मैं यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ, देख रहे हो आप, ग्रीन लाइन को फॉलो करते हुए जितने कार्बन है वो अपना एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और यहाँ पर रेड लाइन से फॉलो करने वाला जैसे कि ये वाला, बराबर है, देख रहे हो ना। अभी देखो, यहाँ पर भी 9 कार्बन चेन, यहाँ पर भी 9 कार्बन चेन, तो इन दोनों में से सिलेक्ट कौन सा करना है, सिलेक्ट वो करना है, ध्यान दे रहे हो, सिलेक्ट वो करना है जिस चेन में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दिखे। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अगर आपका चेन ये बन रहा है, बराबर, तो इस चेन के बाहर जो भी होगा वो क्या होगा, बोलो, इस चेन के बाहर जो भी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, बोलो, होगा नहीं होगा, अरे होगा नहीं होगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब ध्यान दो, इस चेन को अगर मैं छोड़ दूं फिलहाल के लिए, इस चेन को छोड़ने के बाद मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट देखो, इस चेन के अलावा जो कुछ हो रहा है वो सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि ये एक देख लो, बराबर, ये देख रहे हो आप, उसके बाद देख लो, इस चेन को अगर मैं छोड़ दूं तो ऐसे, इसको ऐसे भी दिखाना पड़ेगा मुझे, ये देख लो, अभी आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चेन को छोड़ के जो कुछ भी बन रहा है वो आपका क्या है, सब्सट्रेट। तो एक तो ये हो गया और एक तो ये हो गया, यहाँ पर देख लो कितने सब्सट्रेट बन रहे हैं, दो, बराबर। ये नंबर फिलहाल आपको लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों में से फिर देखेंगे ना कि कहाँ पर मैक्सिमम सब्सट्रेट बन रहे हैं, जहाँ पर मैक्सिमम सब्सट्रेट बनेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, अरे बोलो, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका फाइनल चेन बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर आपका चेन कैसा बन रहा है, ये वाला ऐसा बन रहा है, ये ऐसा, देख रहे हो आप, ये ऐसा। अब देखो इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट देख लो, देख रहे हो आप, हाँ, यहाँ पर एक ऐसा केस बन गया है अभी कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर भी दोनों का सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर भी कितना नंबर है, दो, तो यार अभी तो फाइनलाइज हुआ ही नहीं। अरे यार ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ नहीं हुआ है, गड़बड़ नहीं हुआ है, वो एग्जाम्पल ही ऐसा बनाया है कि ताकि आपको सारे रूल्स इसी एग्जाम्पल में समझ में आ जाए। क्या आपको बात ध्यान में आ रही, बोलो, बात ध्यान में आ रही। एक यहाँ पर थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये अब एग्जाम्पल ही ऐसा बन गया है कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम सब्सटीट्यूएंट जो है वो नहीं मिल रहा है ना, तो अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर थोड़ा मॉडिफिकेशन मैं ये कर रहा हूँ। क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे करना पड़ेगा ऐसा, हाँ समझ में आ गया। देखो, कार्बन को यहाँ पर ना लगाते हुए मैं कार्बन को कहाँ पर लगा रहा हूँ, यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है। स्टेट चेन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ मैंने सब्सट्रेट इसलिए लगाया है ताकि आपको मैं ये रूल अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अभी ध्यान दो कि ये जो आपका कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन अभी मैंने यहाँ पर लगा दिया, ये कार्बन मुझे यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में लगाना पड़ेगा। जैसे कि इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो वो कार्बन आपका यहाँ पर रहेगा, और इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो वो कार्बन आपका क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अभी ध्यान दो, अभी बस थोड़ा मॉडिफिकेशन हो चुका है ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कि हमें जरूरत थी, ये थोड़ा बड़ा बन गया है। एग्जाम्पल बड़े से ही हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अभी ध्यान दो, अभी आपको ध्यान ये देना है, जब आपका चेन ये बन रहा था, देख रहे हो आप, ग्रीन वाला जो चेन बन रहा है उसके लिए सब्स्टिट्यूएंट देख लो, इस चेन को छोड़कर, देख रहे हो आप, इस चेन को छोड़कर जो भी आपको मिल रहा है वो सब्स्टिट्यूएंट होगा आपको। तो इस ग्रीन लाइन को छोड़कर एक तो सब्स्टिट्यूएंट ये बन रहा है, देख रहे हो, जो मैंने पहले कर लिया था, दूसरा ये बन रहा है, और तीसरा देख लो, ये अभी एक बना है, बराबर। एक कार्बन जो बाहर है ना, इस चेन के बाहर है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अभी नंबर काउंट कर लो, ये एक, ये दो और एक तीन, तो इस चेन में आपको तीन सब्स्टिट्यूएंट मिले हैं, कितने मिले हैं, तीन। भाई यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूं, और यहाँ पर मैं अगर आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं तो ये है कि चेन तो आपका ये बना है जो रेड लाइन में आ चुका है। अब सब्स्टिट्यूएंट काउंट कर लो, चेन को छोड़ के जो होगा वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा।
एक तो सब्स्टिट्यूएंट आपका ये बन रहा है, सब्स्टिट्यूएंट बन गया है, और दूसरा ये पूरा का पूरा बनेगा। बोलो बने ना, बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। तो इस केस में आपके सब्स्टिट्यूएंट जो मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं? सिर्फ 2। और इस केस में आपके सब्स्टिट्यूएंट कितने मिल रहे हैं? 3। बराबर। तो आपको ये देखना था इस रूल के हिसाब से, ऐसा चेन फाइंड आउट करना है या ऐसे चेन को आपको सिलेक्ट करना है जिसमें आपको क्या मिले? मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिले। बराबर। देखो ये जो रेड कलर से जो हमने चेन सिलेक्ट कर लिया था 9 कार्बन का, उस केस में बोलो दो दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए, एक ये। अगर यहाँ पर देखते हो तो 3 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, एक ये और एक ये। तो ये आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। इन दोनों में से कौन बड़ा है? अरे बड़ा कौन है? 3 बड़ा होता है। तो 3 बड़ा है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? यही आपका चेन जो हो जाएगा वो सिलेक्टेड, या फिर इसी चेन को आपको क्या करना पड़ेगा? नाम देने के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा या फिर फाइनलाइज करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? क्या आपको क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलो, क्या आपको समझ में आ चुका है? तो आपका इन दोनों अलग अलग लाइन में से, इन दोनों आइडेंटिकल स्टेट चेन में से जो फाइनल सिलेक्टेड स्टेट चेन है वो कौन सा है? ये जो ग्रीन लाइन वाला जो है, ये वाला सिलेक्टेड चेन आपका है। तो चेन आप ये वाला सिलेक्ट करोगे, ना कि ये वाला। ये इसको हम कर देंगे कैंसल, इस चेन को क्या करेंगे? कैंसल, इसको हम करेंगे सिलेक्ट। बात समझ में आ गई है? बोलो क्या आपको ये फंडा क्लियर हो चुका है कि दो आइडेंटिकल, इससे दो आइडेंटिकल अगर आपके पास क्या हो, ऐसे चेन बन रहे हो जिनमें कार्बन नंबर सेम हो, तो उनमें से आपको सिलेक्ट ऐसा करना है जहां पर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर क्या है? ज्यादा। तो 2 से ज्यादा ये 3 था, यहाँ पर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, इसका मतलब इसको अपन सिलेक्ट करेंगे। अब ये मत पूछिएगा कि ये कहाँ से आया है, ये जो है वो आईयूपैक ने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है, हमें बस उसको पढ़ के पढ़ना है। बराबर है? नाम उसका एज इट इज यूज करना है इन रूल्स का, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है। कर लोगे? बोलो समझ में आ गया है? तो ये फिलहाल मैंने सिर्फ आपको एक ही एग्जांपल, इलस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं, मैंने आपको दिखाया है। अभी मैं आपको होमवर्क के लिए बहुत सारे एग्जांपल दे दूंगा, और मैं आपको ये पूछूंगा कि आपका फाइनल कार्बन चेन कौन सा होगा। बराबर। तो जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा होमवर्क के लिए, तो आपको ऐसे करके बताना है मुझे। मतलब ऐसा क्यों? देखो आपको ये बहुत बच्चे जैसा लग रहा होगा, लेकिन फिलहाल हम बेस बना रहे हैं, तो बेस अच्छे से बनना चाहिए। बराबर ना? अगर आपका फाउंडेशन अच्छे से नहीं होगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। बराबर है? तो फाउंडेशन बहुत अच्छे से बनाने के लिए हमें हर एक स्टेप इसी तरह करके देखना पड़ेगा। बहुत सिस्टमेटिक वे में आप पढ़ते हैं, उसी सिस्टमेटिक वे में आपको भी पढ़ना है, तो अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? तो आज तो फिलहाल अपन ने सिर्फ 2 ही रूल पढ़े हैं। एक तो फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, चाहे वो स्ट्रेट चेन हो या फिर मैंने बता दिया साइक्लिक हो, और दूसरा फाइंडिंग या फिर सिलेक्टिंग only one chain out of two or many chain which have identical carbon number in their longest chain। ठीक है? तो यहाँ पर अच्छा, ये यार टी हमेशा छूट जाता है यहाँ पर। एक देख लेना, ये टी जो है ना, टी छूट गया था। टी से हमारी दुश्मनी थी इसलिए उसको छोड़ दिया था। टी वहां पर स्पेलिंग में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और कहीं पे मिस्टेक नहीं, यहाँ पर भी छूट गया था इसलिए। बाकी ठीक है। ओके। तो ये होता है रूल्स। ये अभी फिलहाल अपन ने सिर्फ 2 रूल पढ़े हैं। इस वीक में आपका पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर वैसे खत्म हो जाएगा, चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं। हम डिटेल में प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है? तो ये 2 रूल आपको क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो, जल्दी जल्दी से पूछ लेना है। क्लियर है? तो अभी मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसके लिए कर सकते हो ना? ये आपका होमवर्क का एक क्वेश्चन हो जाएगा जहां पर आपको फाइंड आउट करना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा सिलेक्ट करोगे, फाइनलाइज करोगे। और मैं 4-5 एग्जांपल आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो वो ईमानदारी से करके मुझे फोटो भेज देना है। ठीक है? आलस नहीं दिखाना है। लास्ट टाइम बहुत कम लोगों ने आंसर दिया था, सिर्फ 1 या 2 ही लोगों ने बता दिया था। ऐसा नहीं करना है, सभी को आंसर देना है जैसे आप पहले कर रहे थे ना, वैसे। तो इन 2 रूल पर बेस्ड मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूँ। एक तो मैंने वो दे दिया है, और मैं आगे आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये एक ले लो होमवर्क के लिए, फॉर होमवर्क। उसके बाद ये दूसरा करके बताना है रे अच्छे से। ठीक है? मैंने बताया था कि मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन ही अभी मोस्टली यूज करूंगा, क्योंकि वहां पर कार्बन और हाइड्रोजन निकालने की जरूरत नहीं होती है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि हम थोड़ा आलस दिखा रहे हैं। ओके। अब ये थर्ड, ये भी ले लो। इसमें भी आपको बताना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो आप सिलेक्ट करोगे वो कितने का करोगे या फिर कैसे करोगे। ठीक है जी? ये ले लो। चलो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। 3 हो गए। और ये फोर्थ, ये भी ले लो। जैसे कि हाँ, अब आपको एक साइक्लिक भी देना पड़ेगा ना यार, तो ये ले लो साइक्लिक। ठीक है? चलो यहाँ पर ये जो दिया दे रहा हूं ना मैं, इसको थोड़ा एक बार देख लेना। अगर आपका जम रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं जमेगा
तो हम कर लेंगे, उसमें क्या है ना। चलो भाई, उसके बाद ये देखा जाए। फिफ्थ, इसको भी मैं बना रहा हूँ। हाँ, ये ले लो। चलो, हो गया। तो फिलहाल मैंने आज आपको 5 एग्जाम्पल दिए हैं होमवर्क के लिए। आपको करना क्या है, आपको इन पांचों के पांचों एग्जांपल्स में आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट करना है। अगर आपको दो या दो से ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिलती है तो सेकंड रूल अप्लाई करते हुए सिलेक्ट कौन सा करना है वो भी मुझे बता देना है। ठीक है, इतना काम कर लोगे रे? बोलो, क्या आप इतना काम कर लोगे होमवर्क में? होमवर्क जो भी करोगे उसका आंसर भेज देना है, फोटो निकाल के। मैंने बहुत बार बता दिया, मैं क्रॉस चेक करके बता दूंगा। और इन्हीं एग्जाम्पल को हम कल सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, आगे जाके और रूल्स पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर के। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? लिख लिया है? अगर अगर नहीं लिखा होगा तो क्या करना है, नहीं लिखा होगा तो क्या करना है, रिकॉर्डिंग से देख के लिख लेना है। तो चलो भाई, दो रूल आज हमने पढ़ लिए, बाकी के रूल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम फिलहाल के लिए रुकने जा रहे हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड बाय। पढ़ाई करते रहो, डाउट आता है तो पूछते रहो। चलो।